हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई चढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। तो पिछले अभी तक इस सेशन में, इस सीरीज़ में अभी तक हम पॉलिटिकल मैप के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैप में अभी तक हमने जान लिया है हमारे भारत देश के नक्शे के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कितने कितने राज्य हैं, कितने कितने शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में पढ़ लिया है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, सॉरी, पड़ोसी देश जो है उनके बारे में हमने जान लिया है। उनके साथ किन किन राज्यों की और यूनियन टेरिटरी की सीमा लगती है वो हमने जान लिया है। हमारे भारत देश की कितनी तटीय रेखा है, कितनी हमारी लैंड रेखा है, या फिर कितनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हमारी पड़ती है, उसके बारे में जान लिया है। अपनी मेन लैंड बाउंड्री के बारे में और टोटल एक्सटेंट जो हमारा है बाउंड्री का, उसके बारे में हमने जान लिया है। हमारे भारत देश की राज्यों की राजधानी, भारत देश की राजधानी और यूनियन टेरिटरी की राजधानी के बारे में हमने जान लिया है। कौन से राज्य कौन कौन से राज्य के साथ सीमा शेयर करते हैं और कौन से राज्य किस किस राज्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी अभी तक ले ली है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और गहराई की ओर उतरेंगे कि इस पॉलिटिकल मैप के बारे में हमारे पास और क्या जानकारी होनी चाहिए और उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। अब आप पूछेंगे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड होता क्या है। क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। चलिए, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ये हमारा क्या है, अर्थ है। आपको पता है दुनिया तो गोल है भाई। ठीक है, अगर दुनिया गोल है, आपको पता है दुनिया गोल है, तो दुनिया गोल है, पता नहीं कैसी बनी होगी, ठीक ही बनी होगी, देख लेना अपने हिसाब से। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, हमने क्या किया कि इमेजिनरी लाइंस जो है ड्रॉ कर दी है हॉरिजॉन्टल। ये जो लैटिट्यूड होता है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और जो ये लॉन्गिट्यूड होता है वर्टिकल होता है। ओके, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पहले पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। आपको पता है दुनिया गोल है, हमने इसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है जी, इक्वेटर बोलते हैं। ओके, इक्वेटर क्या करता है, हमारी अर्थ को हॉरिजॉन्टली जो है दो भागों में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से? एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया हमारा साउथ। ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन है नहीं, इमेजिनरी लाइंस है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ कर रखी है ये वाली, हमने इसके ही पैरेलली हमने बहुत सारी लाइंस जो है ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है आप पूछेंगे, तो वैसे ही हमने एक हॉरिजॉन्टली हमने देख लिया, वर्टिकली भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच टाइम। ठीक है, ग्रीनविच टाइम जिसको हम प्राइम मेरिडियन के टाइम से भी जानते हैं। ठीक है जी। अब आपको नहीं पता तो थोड़ा सा ज्योग्राफी में आपको बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसके ही हमने जो पोल्स को, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में जो जोड़ने का काम करती है, वैसे ही एक जो वर्टिकल्स लाइंस हमारी हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है, उनको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब आपने इसका बेसिक जान लिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब हम जानते हैं हमारे मैप में इसका क्या महत्व है। लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो भारत का है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का मैप आप लोगों के सामने है। भारत का लैटिट्यूड एक्सटेंटल कितना है? लैटिट्यूड मतलब तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लैटिट्यूड एक्सटेंट जो हमारा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। ठीक है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडल एक्सटेंट, मतलब यहाँ पे जो रेखा है और यहाँ पे जो रेखा है, इमेजिनरी रेखा है, उनके बीच का लंबाई। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट जो हमारा है वो यहाँ से लेकर शुरू होता है और यहाँ तक, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और यहाँ पे 97 डिग्री कितने तक जाता है, 25 मिनट तक जाता है। ये ईस्ट में है, ये नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ में है और ये भी ईस्ट में है। ईस्ट का मतलब क्या है, ये देखिए, ये जो हमारा ग्रीनविच टाइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है, इससे हम इस साइड को क्या आता है, इस साइड को आता है ईस्ट, इस साइड आता है वेस्ट। ठीक है, और ये जो इक्वेटर है इससे ऊपरी साइड को आता है नॉर्थ और इधर क्या आता है, नीचे को साउथ। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, वैसे ये जो है ग्रीनविच टाइम ये भी हमारा 0 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। ठीक है जी, तो 0 डिग्री से इस साइड को हम आते हैं, मतलब हम किसके, हम कहाँ शुरू होते हैं, हम होते हैं 68 डिग्री और 7 मिनट से शुरू होते हैं और 97 डिग्री 25 मिनट तक हम
हमारा भारत देश का नक्शा है। और वैसे ही अगर हॉरिजॉन्टली लैटिट्यूडली देखा जाए तो हम अब 0 डिग्री से तो ऊपर है, नीचे को तो नहीं है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, यहाँ पे ईस्ट है क्योंकि हम इस साइड को ही आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर को ही आते हैं इसलिए नॉर्थ आ जाता है। कहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा जो है एक्सटेंड है, जो मेनलैंड का है, ठीक है। मतलब जो भारत देश है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भारत देश है हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ईस्ट टू वेस्ट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का, ठीक है। अगर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ 96 डिग्री के थोड़ा सा आसपास 97 डिग्री के आसपास हमारा पड़ता है, ओके। तो हमारा ये जो नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंट है, जो यहाँ से यहाँ तक हमारा भारत देश जो फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो भारत देश फैला हुआ है, इसका कितना लंबाई किलोमीटर के अंदर है, तो किलोमीटर के अंदर 3214 किलोमीटर है हमारा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लंबाई आती है वो मतलब चौड़ाई आती है, जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है हमारा, वो हमारा 2933 किलोमीटर का। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारा लैटिट्यूडल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर। और वैसे ही क्वेश्चन पाया जाता है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन कितना है, 3214 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इतना हमने जान लिया है, अब हम इसमें और क्या जान सकते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि आप मुझे बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। अब आप पूछेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ, बाकी डिटेल बाद में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी। अर्थ के ऊपर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है हॉरिजॉन्टली, जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेटर है, ओके, ये ग्लोब है हमारा, अर्थ है, ठीक है। इसी से ही ऊपर नॉर्थ में हमने 23.5 मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन हमें ड्रॉ करी, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है। और इधर से ही नीचे को ये नॉर्थ में है, और इधर ही साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में ही एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। क्या है क्या नहीं है इसको बाद में देखेंगे कि ये क्या है, कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई गई है, यह ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना जान लेते हैं कि 23.5 के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 साउथ के में ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब हम किस में आते हैं, हम तो भैया नॉर्थ में आते हैं, क्योंकि हम 0 डिग्री से तो ऊपर है, तो हमारे हम किस में आएंगे, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो गुजरे, क्योंकि 23.5 पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे जो है, और हम 8 डिग्री से शुरू हो जाते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहीं ना कहीं तो भारत में उधर गुजरती होगी, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 23.5 के ऊपर यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे भारत के कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्यों से होकर कौन गुजरती है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। वैसे ही आप हमारा एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा जो आता है वो आता है हमारा 82 डिग्री एंड 30 मिनट के आसपास। अब आपको मैंने बताया कि जो हमारा भारत देश है यहाँ से यहाँ तक 68 डिग्री से 97 डिग्री के आसपास तक है, ठीक है। तो 68 से तो बड़ा ही होता है 82, और 97 से कम होता है, मतलब यहाँ से कहीं से गुजरती होगी वो लाइन जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा वो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन GMT से, ठीक है। ग्रीनविच टाइम जो है हमारा उधर से कितना आगे है, वो 5.5 घंटे आगे हमारा समय जो चलता है। जहाँ से मैंने बताया ना आपको कि ये तो मैंने बता दिया इस तरीके से। अब ये हमारा अर्थ है, ये हमारा ग्रीनविच टाइम यहाँ पे है 0 डिग्री से, तो यहाँ से 0 डिग्री पे से हम कितने आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हमारा जो है समय चल रहा है, ठीक है जी। ये जो रेखा यहाँ से कहीं 82 डिग्री एंड कितने मिनट, 30 मिनट ईस्ट के अंदर
हम आते हैं तो ईस्ट में ही इधर से ही होकर कहीं से गुजरता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ से आसपास कहीं पे गुजरता है। तो ये हमारा गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। यहाँ से होकर क्या गुजरता है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है गुजरता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। कितने स्टेट से वो गुजरता है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, 5 स्टेट से होकर गुजरता है। बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे, जिसमें हम थोड़ा पॉलिटिकल मैप से उठकर हम थोड़ा फिजिकल मैप के बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट हो जाए। ओके जी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।